क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के चैप्टर मोशन के अगले टॉपिक पर। जहां पर हमने पिछला टॉपिक छोड़ा था वहीं से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अगले पड़ाव पर आते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको मालूम है कि मोशन में हमने क्या क्या चर्चा की थी? हमने मोशन में चर्चा की थी रेस्ट पोजीशन की, यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आज हम करेंगे क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन पर, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे ऑब्जेक्ट एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। हम तीनों के तीनों आपको जो है एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं, एक इक्वेशन बना करके, एक चार्ट बना करके समझाने की कोशिश करते हैं, और तीनों कंपेयर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट समझाता हूं। क्लियर? अब मैं सबसे पहले एक बना लेता हूं टेबल। इस टेबल में हम सबसे पहले मान लेते हैं टाइम। क्या मान लेते हैं? टाइम। और यहां मान लेते हैं डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस हम मीटर में ले लेते हैं और टाइम हम लेते हैं सेकंड में। क्लियर? अब मैं ऐसे और पोजीशन दे देता हूं इसकी, एक पेटकर के तौर पर छोटा छोटा लिया मैं। और सबसे पहले मैं करता क्या हूं कि यहां पे टाइम मान लेता हूं 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड पे मान लिया इसकी डिस्टेंस है 10 मीटर। फिर मैंने कहा 10 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पे भी डिस्टेंस 10 मीटर। क्यों? क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट बढ़ेगा कहां? अगर मैंने इसको 15 ले लिया तो भी ऑब्जेक्ट 10 पर है, हमने 20 ले लिया तो भी ऑब्जेक्ट 10 पर है, हमने 25 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो इसमें, तो भी ऑब्जेक्ट 10 पे है, हमने 30 ले लिया तो भी ऑब्जेक्ट 10 पे है, 35 ले लिया तो भी ऑब्जेक्ट 10 पे है, 40 ले लिया तो भी ऑब्जेक्ट 10 पे है। ये वैल्यू आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस वाले एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं टाइम। क्या लेते हैं? टाइम। एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं डिस्टेंस। क्या लेते हैं? डिस्टेंस। वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस। क्लियर? तो इधर की तरफ डिस्टेंस का मेजरमेंट, इधर टाइम का। ये हम सेंट्रल पोजीशन लेते हैं ओ, या जीरो इसको कह लो तुम, ओ भी को ओरिजिनल ने बोल दिया, जीरो मान लो। और ये कितना पे है? 5। इतने ही डिस्टेंस पे 10, 15, 20, 25, 30, और आगे भी 30। अगर 40 तक गए हो तो थोड़ा और आगे ग्राफ बना लो, 35, और फिर ये 40 मैंने ले लिया। यहां पर हम बना लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ऐसे मैंने ले लिया। अभी मैंने क्या कहा कि जब ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड पर है, 5 सेकेंड पे, या आप चाहो तो इस चार्ट में थोड़ा और बढ़ा सकते हो। सबसे पहले मान लो 0 पे, 0 सेकेंड पे भी 10 मान सकते हो। यहाँ पे एक ग्राफ में चेंज कर सकते हो, 0 सेकेंड पे भी 10 मान सकते हो। तो एक थोड़ा सुविधा के लिए ऐसे कहीं से भी मान लो। तो 0 सेकेंड पे आपने 5 पे मान लिया, 5 पे नहीं, सॉरी 10 पे। 0 सेकेंड पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? 10 पे। फिर 5 सेकेंड पे कितना है बेटा? फिर ऑब्जेक्ट है 10 पे। 10 सेकेंड पे कितना है? फिर ऑब्जेक्ट है 10 पे। फिर 15 सेकेंड पे कितना है? ऑब्जेक्ट 10 पे। 20 सेकेंड पे कितना है? ऑब्जेक्ट 10 पे। 25 पर भी ऑब्जेक्ट 10 पे। 30 पर भी ऑब्जेक्ट 10 पे, है ना? थोड़ा ध्यान से करना। 35 पे भी ऑब्जेक्ट 10 पे, मेरे पास स्केल नहीं है। 40 पे भी ऑब्जेक्ट 10 पे। और फिर आपने देखा क्या, ये जो है वो एक प्रकार से क्या है? स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा मेरा इसके ऊपर नीचे आ जा रहा है क्योंकि मैंने स्केल नहीं रखी थी बेटा। क्लियर? तो आपने देखा क्या कि यहां पर जब कभी ऐसा ग्राफ आए डिस्टेंस और टाइम में, कैसा ग्राफ आए? एक्स एक्सिस के पैरेलल, जबकि टाइम एक्स एक्सिस पे मेजर किया जाए। अगर टाइम वाई एक्सिस पे मेजर किया जाता तो ग्राफ ऐसे आता, ऐसे। लेकिन अभी चूंकि ऐसे कैसे आ रहा है? पैरेलल आ रहा है इसमें। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस पोजीशन पे है? ये आपका एट रेस्ट पोजीशन पर है। किस पर है? एट रेस्ट पोजीशन पर। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसको। ऑब्जेक्ट एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप कम बनाएंगे, ज्यादा हो गया ध्यान में। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कैसे करेंगे?
देखिए कि अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं टाइम और डिस्टेंस। कैसे लेंगे? इस पे लेते हैं हम टाइम, इस पे लेते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? टाइम और डिस्टेंस। अब हम कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे कर लें। आप चाहो तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो और चाहे तो 0 से मत स्टार्ट करो। कैसे? अगर 0 से स्टार्ट करते हो तो मान लो 0 पर ये 0 है। क्लियर है? अब आप इसको 5 सेकेंड लेते हो और ये हो गया तुम्हारा 10। अब इसको आप 10 सेकेंड लेते हो, ये हो गया 20। क्यों? चेंज बराबर है। देखो 0 से 10 का डिफरेंस है, तो 10 से 20 डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस है। अगर यहाँ 15 लेते हो तो ये कितना है? 30। यहाँ 20 लेते हो तो ये कितना है? 40। 25 लेते हो तो ये कितना है? 50। अब देखो चेंज बराबर है। चेंज तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब चेंज क्या हो? इक्वल। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो तुम खुद ही बना लोगे। सबसे पहले आप फिर से वही काम करो, यहां पर सेंटर ले लो 0 और इस पर क्या ले लोगे? टाइम। क्या लोगे? टाइम। इस पे क्या लोगे बेटा? डिस्टेंस। ये आपका टाइम हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? अब कुछ मेजरमेंट, यहाँ 0 है, चलो यहाँ पे टाइम देखो। पहले आप 5 ले लो, थोड़ा इक्वल इक्वल लेना बेटा। 10 ले लो, फिर 15 ले लो, फिर 20 ले लो। मेरे साथ साथ कॉपी बनाते भी चलो, तभी जल्दी सीखोगे। ठीक है? फिर यहाँ पे क्या लोगे? 25 ले लो। ऐसे कर सकते हो टाइम, और भी आगे बना सकते हो। और फिर यहाँ मान लो 5 है, यहाँ कितना है? 10 है। या 5 10 करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको थोड़ा 10 10 बना दें। मान लो 10 है, ये 20 है, इतने डिस्टेंस पे इसको 30 है, तो अपने मन से मानना होता है। 40 है, ये आपका 50 है। अब देखते क्या होता है। हमने कहा 0 पे ये 0 है। वैसे आप ये वाला छोड़ भी सकते थे, सीधे 5 to 10 भी कर सकते थे। 5 पे यहाँ पे 10, अब देखो 10 वाले को आगे बढ़ाओ और 5 आगे बढ़ाओ, ये यहाँ पोजीशन मिलेगी। अब देखो, अब आप 10 पे देखो, यहाँ पे ग्राफिक है 10 पे 20 है, तो ये 10 है ना, तो आप 20 से ले जाओ। ऐसे देखो, ऐसे ले गए और यहाँ 10 से देखो, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा। इसी प्रकार 15 पे पॉइंट आउट करो, तो 15 पे यहाँ पर और इसके सामने ये कुछ ऐसे आएगा। अगर आप स्केल से बनाएंगे सही आएगा। और 20 पे ये पॉइंट आउट करो, 20 और 40 कुछ ऐसे आएगा। ऐसे 25 पे 50 कुछ ऐसे आएगा। तो जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे 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 मिलाएंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो जब कभी आपका ये ग्राफ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में आता है, तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन। ये जब ऐसे आएगा तो कौन सा होगा? रेस्ट। ऐसे आएगा तो यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? अभी देखिए, आपको बताता हूं। मैंने इसे कंपेयर करके बताया, इसमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्योंकि इसमें पॉइंट आउट करके प्रैक्टिकल है तरह से। तो ये आपने इस पे क्या ले लिया? टाइम, जैसे लेते रहे हो। इस पे क्या ले लिया? डिस्टेंस। अब ये सबसे आसान है। कैसे? देखिए, इसमें आपको कुछ भी दिमाग में लगाना है, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई बात नहीं। आपने ले लिया ऐसे पॉइंट आउट। अब आपने यहाँ पे 0 ले लिया, मान लो ये भी 0। अब मान लो आपने इस पे 5 ले लिया, इस पे आपने 9 ले लिया, इस पे आपने 10 ले लिया, इस पे मान लो आपने 16 ले लिया, आपने इस पे 15 ले लिया। चलो इस पे आप काम करो, कुछ भी ले लो, 23 ले लो। 23 ले रखिए, तुम 24 ले लो। क्लियर? डिस्टेंस बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तुम इस पे 20 कर लो, इसे तुम 32 मान लो, 32 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अगर इसे 25 ले लिए तो तुम इसको 41 ले लो या 43 ले लो। 30 ले लिए तो आप इसको कुछ भी लो, चलो 55 ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है, ये जो चीज है, ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप ग्राफ बनाओ।
कैसे बनेगा देखो इधर, आपने इस पे क्या ले लिया टाइम, इस पे क्या ले लिया डिस्टेंस। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब ये आपका 0, यहाँ पे कर लेंगे 5 10 सब बराबर लेना बेटा, स्केल नहीं है 15 20 25 एकदम जैसे आप लोग कोचिंग पढ़ते हो वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। 30 35 ऐसे आपने ले लिया मान लो। अब यहाँ पे आपने क्या किया, चलो यहाँ मान लिया तुमने 10 ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया, यहाँ पे 30 ले लिया, यहाँ पे 40 ले लिया, ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या ले लिया 50 ले लिया, यहाँ पे मान लो आपने 60 ले लिया, कुछ भी अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा ऊपर चला जाएगा 60 ले लिया। अब करना क्या है, देखो 0 पे 0 है ना, तो यहाँ पे 5 पे क्या है 9 इससे थोड़ा कम हुआ, तो हमारे ख्याल से ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर। अब देखो 10 पे क्या है 16, अब 10 पे 16 है तो 10 से ज़्यादा 15 116, कुछ हमको लगता है कि यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट आउट करो ना 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके, तो ये इक्वल इक्वल होता है। अब 15 पे कितना आया बेटा, 15 पे 24 देखो कहाँ पे आया 24 यहाँ कहीं आएगा 15 पर, ये देखो ऐसे आ गया कुछ ऐसे। 20 पे कितना आया बेटा, देखो 20 पे 32 है, अब 30 यहाँ पे है 32 इससे थोड़ा अपर होगा, और ये किसके सामने होगा 20 सामने यहाँ पर 25, ठीक है। 25 पे कितना है 43, 40 यहाँ है 43 यही नहीं आएगा। अब ये आपका ग्राफ 30 पे आपका 25 पे आपका 43 है, तो ये कहीं यहाँ आएगा, पर स्केल से देख लेना ना। और 35 पर 30 पे कितना है 30 पे 55 है, और 30 पे 55 कहीं यहाँ आएगा, मान 30 पे 55 आएगा आपका, ये कहीं यहाँ पे आएगा। ये आपका 43 थोड़ा सा और ऊपर बनना चाहिए था, 25 पे कितना है 43 है, 43 यहाँ पर है 25 पे 43 आपका कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पर इसके सामने जाए ये यहाँ पर आ रहा है, क्लियर। अब देखो 30 पे कितना है बताइए, 30 पे ये आपका है 55 कुछ ऐसे। अब आप इस ग्राफ को आप ऐसे टच करो, इस प्रकार से ग्राफ जो भी बन रहा है आपका, ये कैसा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, माने स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, माने स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कैसे भी ग्राफ हो जाए। तो ऐसा मोशन कौन सा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने क्या पकड़ लिया, आपने इसमें यहाँ पे एक चीज पकड़ लिया कि अगर एट रेस्ट होगा तो डिवीजन कर रहा हूं, मेरी आदत है ना डिवीजन करने की, वही कर रहा हूं। जब आप एट रेस्ट लेते हो तो ये एक्स एक्सिस की क्या आता है पैरेलल आता है, तो एट रेस्ट वाला ग्राफ होता है। जब यूनिफॉर्म मोशन लाते हो तो ये 45 डिग्री पे समझ लो ऐसे होता है, ये आपका क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो किसी भी प्रकार से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से ग्राफ आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ग्राफ, जैसी वैल्यू दी रही है वैसी, अभी तो ऐसी आई है, अभी तो ऐसी आई है, तो जैसी भी वैल्यू दी रही वैसा वो ग्राफ आएगा। तो ऐसा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप इसे देखो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो वैसे, अगर मैं ऐसे करूँ ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करूँ, इसको मान लो मैं ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो आप बताओ ए बी कितना है, ए बी कितना है साफ साफ दिखा है, ए बी 30 पे है और ये ए पर है, माने कितना आ रहा है ए बी 20 मीटर मान लो आ रहा है, ये मीटर में नापा गया था। अब बी सी कितना है, बी पे 15 है, अब बी पर ये कितना है 20 है, ये बी पे 20 है, तो आप समझ गए होंगे बी सी कितना है, बी सी इक्वल टू 5 सेकेंड है। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर और टाइम कितना है 5 सेकेंड, कैंसिल आउट कितना आ गया, कितना क्या बताओ हमें 4 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम था 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई। तो आप ग्राफ की मदद से वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हो, क्लियर। तो ये आपका निकल गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी आगे और भी ग्राफ आएंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर आपकी समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको अलग से बता दूंगा, क्लियर है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है, वेरी गुड। तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलो क्लास 9 का चैप्टर, ठीक है। ठीक, चलो मिलते हैं अगले पड़ाव पर, तब तक मस्ती मारो यार, क्लास 9 में ऐश करो,
मस्ती मारो और अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है।